I am greatly honored to have Hamza here. क्या ही इस टाइम ये खूबसूरत लग रहे हैं सारे इस तरह बाइक्स। अच्छा भाई, ये जो फैट बॉय है ये कोई सिंपल फैट बॉय नहीं है। मैं It's a very special pin. I think in our lifetime it's the first time we have seen. यार ये बारिश कैसे नहीं हो, देखें बारिश इधर से आ रही है, अगर ये मिस्ट है तो यहाँ से आनी चाहिए। अच्छा भाई, नायग्रा फॉल्स में अगर पाकिस्तानी इकट्ठे हो तो पता लगना चाहिए कि पाकिस्तानी है, लेकिन थी वो $40 की। $40 का मतलब है कि 9,000 रुपए की सिर्फ एक छोटी प्लेट थी। अस्सलाम वालेकुम शपैकिंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। आपका भाई RHS एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। भाई इज बैक इन टोरंटो और अभी फिलहाल मैं इस टाइम मिल्टन में हूँ। अहमद भाई क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक ठाक जबरदस्त। रिफ्रेश्ड फ्रॉम द राइड। रिफ्रेश तो हो गया हूँ। वो जरा आपको शायर का खिताब दे दिया गया। अच्छा। पहले अच्छी उर्दू का था, अब शायर का खिताब दे मुझे दिया तो नहीं पता कि मेरे क्या तासुरात हैं, लेकिन मेरा उर्दू का टीचर बड़ा खुश होगा। गया। खैर अभी हम लोग इस टाइम मिल्टन में हैं और आज मैंने टोरंटो में आके अपनी राइडिंग जैकेट क्यों पहनी हुई है, क्योंकि हम जा रहे हैं जी नायग्रा फॉल्स। नायग्रा फॉल्स। यहाँ से नायग्रा फॉल्स की राइड है। अभी फिलहाल हमने ज़रा बाइक्स तक पहुँचना है। टोरंटो के खूबसूरत बादल, यहाँ पे बादलों का ना वैसे कुछ अलग सीन है। खैर हम लोग पहुँच चुके हैं जी फरहान भाई के घर। बाइक्स हमारे रेडी खड़े हुए हैं। ये है जी हार्ली डेविडसन स्ट्रीट ग्लाइड जो मैंने राइड किया था। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है फरहान भाई? लॉन्ग टाइम। ज़बरदस्त, शुक्र अल्लाह का। बेस्ट राइड वॉज विस्लर वाली राइड। ये तकरीबन ब्लू रिवर से सॉरी कैमलूप से विस्लर जो थी ना, वो लाइफ की बेस्ट राइड। चलते बस नायग्रा कुछ 10-12 बाइकर्स वेट कर रहे हैं हमारा। ठीक है, तो अहमद भाई भी साथ चल रहे हैं। Yes. तो does he want this backrest? आज मैं राइड कर रहा हूँ जी फैट बॉय हार्ली डेविडसन, और अहमद भाई को मैंने इंसिस्ट किया है कि साथ चलें। आपको भी आज जो है ना वो राइड के मज़े करवाते हैं, तो इनके लिए ये बैक रेस्ट लग रहा है ताकि ये इजीली पीछे बैठ सकें। अल्लाह के साथ हंस रहा था कि आपकी इस बाइक के बाद पहले मैं सिर्फ CD70 पे बैठा हूँ। निकालते हैं अपना हेलमेट जो कि ऐप है जी। ओए होए 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 होए, कहाँ कहाँ की सैरें कर ली यार मेरे इस हेलमेट ने। मतलब कौन से मुल्क में ये बना होगा, इसका मेक मॉडल वेरिएंट सुनील भाई। अच्छा, किस मुल्क में ये बना, फिर पाकिस्तान मेरे साथ फिरता रहा, हुंजा कहाँ कहाँ तक, और फिर अब ये कनाडा का जो है ना एक मेजर चंक देख के आया। आज इसने नायग्रा भी देख लेना। अच्छा भाई, ये जो फैट बॉय है ये कोई सिंपल फैट बॉय नहीं है। मैं इसका साउंड टेस्ट एक करवाता हूँ आपको। एक सेकंड पहले वैसे करते हैं। ये देखें जी, ये साउंड है इसका। आप ज़रा बटन दबाएं, और अभी इसका एक बटन दबाया है जिससे इसका एक सिस्टम ऑन हुआ है। ओए होए 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 यार, क्रेजी किस्म का ये एग्जॉस्ट है, डुअल एग्जॉस्ट है। अगर वो बटन ना प्रेस किया हो तो इसकी एक सिंपल जो हार्ली आवाज़ होती है वो आएगी। बटन प्रेस किया हुआ है अभी इस टाइम, तो ये बहुत जंबो आवाज़ हुई है। रेडी फॉर द राइड? Almost, yes. Just one more second. अच्छा, कितने किलोमीटर यहाँ से नायग्रा? For 125. 125, सही है। हमारी आज की राइड है 125 किलोमीटर मिसिसागा से नायग्रा फॉल्स। लो जी, फैट बॉय पे हमारी नायग्रा फॉल्स की राइड शुरू हुई और मैं जो है वो बोलता जा रहा हूँ। मैं बाइक के बारे में बता रहा हूँ, रास्ते के बारे में बता रहा हूँ, टोरंटो का मौसम कैसा चल रहा है, बाइक कितने मज़े करवा रही है। कह रहे तू राने तो बाल है, तो मैं भी पठाना तो बाल है। दसांगा नहीं जो डर भी रहे दसना नहीं। हम लोग उस टाइम बेगमपुरा में गए, और जब मैं नायग्रा पहुँचा तो मुझे पता लगा कि मेरा जो गोप्रो है उसके साथ मेरा माइक कनेक्टेड ही नहीं था। लो जी, सबसे बड़ा पंगा जो हुआ है वो ये हुआ है कि अभी आके जब मैंने हेलमेट उतारा तो मैंने देखा कि मेरा जो माइक है वो गोप्रो से कनेक्टेड ही नहीं था। जो बातें मैंने की वो सारी रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई। कुछ हुई, वो भी वहाँ पे जहाँ पे बाइक स्लो थी, शोर कम था, तो मीडिया मॉड का अपना जो माइक है वो रिकॉर्ड कर रहा था बाहर से आवाज़। ये असल व्यू है ना, इतना क्राउड है यार, समझ नहीं जब मैं आया था वो तो, लेकिन वो इतनी अच्छी उसकी वो रिकॉर्ड नहीं होती, तो इस वजह से वो थोड़ा सा जो है मैं आपको अभी इस तरह ही बता देता हूँ कि किस तरह से हमारी राइड नायग्रा फॉल्स तक हुई, क्योंकि वो रिकॉर्ड हो नहीं पाया। खैर हम लोग टोरंटो से निकले और एक जगह पे सारे बाइकर्स इकट्ठे हो रहे थे। वहाँ पे जाके सारे बाइकर्स के साथ ज़रा मुलाकात हुई, कौन कौन इकट्ठे राइड कर रहे हैं। क्या रिकॉर्डिंग ऑन करें पहले। हाल है जी? ठीक ठाक, आप सुनाओ।
वहाँ से खैर हमने राइड स्टार्ट की नायग्रा फॉल्स। ट्रैफिक ने रास्ते में इतनी मत मारी, मतलब इतनी टोरंटो की हैवी ट्रैफिक है कि आपको कहीं सुकून की राइड के लिए टोरंटो से भी कोई 40-50 मिनट इधर उधर जाना पड़े। बीच में भी अक्सर रास्ते होंगे, मुझे इतनी कोई डिटेल नहीं पता, लेकिन जो पिछली मेरी टोरंटो राइड थी और जो ये वाली थी, इसमें मुझे यही पता लगा कि शहर से थोड़ा सा बाहर जाना पड़ता है अगर सुकून से राइड करनी है। खैर ट्रैफिक की जंग लड़ते लड़ते हम लोग पहुंचे नायग्रा ऑन द लेक्स। ये नायग्रा से पीछे आता है। इतना खूबसूरत वो कोई टाउन है, मतलब मैं हैरान हो रहा था कि इतनी ग्रीनरी, सफाई। मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब हुई वहाँ पे सफाई की वजह से, लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी ये तबीयत वापस जाके ठीक हो जाएगी। वाइट पे राइड यार, हवा के घोड़े पे सवार होने का मुहावरा सुना था, पहली दफ़ा आज समझ आया कि उसका मतलब तसल्ली हुई नहीं। लेकिन सबसे पहले ना मैं एक ज़रूर चीज़ लाइक राइट ऑफ द बैट की कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट राइडर हूँ। नहीं बिल्कुल नया खिलाड़ी हूँ, लेकिन मुझे डर कहीं नहीं लगा और बहुत अच्छा हैंडल कर हवा तो हवा बहुत यार मार देती है। हवा बहुत मैं You are brave man. I wouldn't have done it. I wouldn't have done it. और सो ये इसने करवाया। मैं आज ये रास्ते में सोचता आ रहा था कि ना मुझे दूसरी का इम्तिहान करवाया ना तीसरी का, सीधा PhD के इम्तिहान के उसमें बिठा दिया। लेकिन यार ये इस पे तो हवा बहुत लगती है, मतलब मार के रख देती है। मैं इस तरह बैठा था जिस तरह मैं किसी चीज के लटका हूँ पूरा। ये पूरा क्रंच कर रहा था तो मैं भी क्राउच कर रहा था। मेरा तो हेलमेट इस तरह जा रहा था। वो सीवीओ में ही खैर जी, फिर वहाँ से होते हुए हम लोग पहुँचे नायग्रा फॉल्स। और जब नायग्रा सिटी में एंटर हुए, उसकी एक अलग खूबसूरतियाँ, एक अलग चार्म है। आपको बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, ज़रा सफाई, खूबसूरती, पीस, काफ़ी कुछ मिक्स है। मेरे ख्याल से वहाँ पे जाके बंदे को 3-4 दिन रहना चाहिए, इतनी खूबसूरत जगह। और फिर बाइक चलाते चलाते एकदम लेफ़्ट साइड पे हमें नायग्रा फॉल्स नज़र आई फाइनली, जो दिसंबर में मैं देख नहीं पाया था, इस बार मुझे वो नज़र आ गई। हमने सोचा एक ज़रा सिटी का राउंड लगाते हैं, राउंड लगाने के बाद फिर आके दोबारा तसल्ली से नायग्रा फॉल्स देखते हैं। अभी हम लोग पहुँचे नायग्रा फॉल्स, और ये नायग्रा फॉल्स में एक पाकिस्तानी बंदा बैठा हुआ इस तरह बैठो अच्छा खैर भाई, इस तरफ जो है वो बाइक्स लाइन अप हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास अफ्रीका ट्विन है, होंडा, फिर इसके बाद डुकाटी DFL 1260S, क्या खूबसूरत मशीन है। और हमारे बाइकर बॉयज़, कैसी जा रही है जी राइड? ज़बरदस्त। अभी बाइक चेंज की आपके साथ आपके लिए वो ज़रूरी थी, वो सिर्फ फैट बॉय टशन के लिए, सिटी राइड के लिए सही है। अजहर भाई क्या हाल है? ठीक ठाक ही, आप सुनाएं? ठीक ठाक। कैसी राइड जा रही है? राइड तो बहुत अच्छी जा रही है। नायग्रा फॉल्स इज ऑलवेज अ नाइस राइड। ये अफ्रीका ट्विन जो है वो अजहर भाई की है, और हमारे पिलियन राइडर। थैंक यू वेरी मच। मैं पैसेंजर हूँ, जैसी आपकी जा रही है वैसी मेरी जा रही है। अभी अब वापसी पे आपको दूर राइड करने के लिए। आपकी मेहरबानी, आप ही चलाओ। नहीं तो हम दोनों नायग्रा फॉल में होंगे। bravest guy in the group. थैंक यू वेरी मच। और जनाब डुकाटी बॉय, ठीक है। इसके बाद जी BMW S1000 RR, फिर ये फैट बॉय जो भी मैं पहले चला रहा था, फिर इसके बाद आ जाता है यामाहा R1M, खूबसूरत तरीन मशीन है। इन्होंने जितना अपना बाइक साफ़ रखा हुआ है, इतना पूरे ग्रुप में कोई और बाइक साफ़ नहीं होगा। क्या हाल चाल है, कैसे हैं यार? ये इतना साफ़ बाइक रखने की टेक्निक मुझे बताएं। बस कुछ नहीं, इस जो प्यार है बस। और पूरे ग्रुप में जो सबसे ज़्यादा बाइक के लिए सूटेड बूटेड हुए हैं वो भी आप ही हैं, तो पता लगता है कि आपने जो बाइक से मोहब्बत की है वो बिल्कुल सही की हुई है। ठीक है जी। इसके आगे फिर हमारे पास आ गया हार्ली डेविडसन स्ट्रीट ग्लाइड, जो अभी मैं चला रहा हूँ। फिर ये कोई और हार्ली, मिनी हार्ली लग रहा है मुझे ये। फिर उसके बाद सुजुकी बुलेवार्ड। जनाब क्या हाल है? ठीक ठाक। कैसी राइड जा रही है? बहुत अच्छी जा रही है, बड़ा मजा आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल? कौन सी राइड कर रहे हैं? यावर हार्ली डेविडसन स्ट्रीट। कितने सीसी है ये? 750। 750। फर्स्ट बाइक। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम जी। रोड ग्लाइड ये मैंने राइड की है अभी अपने ट्रिप पे, और मुझे मेरा अब दिल कर रहा है कि मैं पाकिस्तान जाके हायाबूसा बेच के ये ले लूँ यार। बहुत बहुत ज़बरदस्त राइड है, खूबसूरत मशीन है ये बहुत ही। फिर जी हमारे कैलीग्राफी आर्टिस्ट, सर क्या हाल है? आप जैसे तैयार हुए में लग रहा है कोई जंग होने वाली है। ये कौन सी है जी हार्ली?
ये है रोड किंग, जबरदस्त। वेरी सिमिलर, लेकिन इसमें जो है फेयरिंग नहीं आता, तो यू गेट अ विंडशील्ड इफ यू वांट। ओके ओके ओके। और हमारी हायाबूसा और क्या हाल है? बस अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसा चल रहा है आपका ट्रिप? शुक्र अल्लाह का, ज़बरदस्त जा रहा है। क्या ही इस टाइम ये खूबसूरत लग रहे हैं सारे इस तरह बाइक्स खड़े हुए लाइन में। पूरे नायग्रा फॉल्स में बताया जाएगा कि पाकिस्तानी ग्रुप फिर रहा है। यार इसका मुझे साउंड टेस्ट करवाएं। पूरे ग्रुप में मुझे 2 बाइक से जो है ना वो मोहब्बत हुई है। एक ये माशाल्लाह और एक वो पीछे ब्लैक एक रोड ग्लाइड। नहीं ECU फ्लैश बिल्कुल वो तो डेफिनेट है। ECU फ्लैश, पावर कमांडर है। तो कौन सी रोड पे जाते हैं फिर उसके लिए? फिर उसके बाद 407 बेस्ट है वो। ओके ओके ओके, नो लिमिट। वो तो फिर नो लिमिट 280 290 नो इश्यूज एट ऑल। नहीं नहीं आप करें फिर कभी इंशाल्लाह। Algo en mí cambió al oír tu voz, algo en mí despertó que estaba dormido, algo en mí revivió, pensé que lo había perdido. फाइनली जी नायग्रा फॉल्स मैंने देख ली है। सामने फॉल्स हैं इस टाइम और इतना इसका कोई मैजेस्टिक व्यू है। एक ड्रीमी सी फील आती है आपको कि ये क्या निज़ाम है अल्लाह ताला का कि इतनी एक राउंड फॉल जो है वो नीचे गिर रही है। उसकी मिस्ट इतनी एक्सट्रीम मिस्टी, वो उड़ता है सारा और वो जाता है हवा में और फिर जिस तरफ की हवा की डायरेक्शन है वो आपको फील होता है कि बारिश हो रही है। बहुत खूबसूरत सीन है यार। ये बारिश कैसे नहीं हो, देखें बारिश इधर से आ रही है। अगर ये मिस्ट है तो यहाँ से आनी चाहिए। अच्छा क्या बात है, ये इसीलिए इतना ग्रीन है मुझे लगता है नायग्रा, है ना? हर टाइम तो यहाँ पे पानी वाला सीन है। तो प्रेशर से उधर जा रही है, हवा वापस है, क्या जब हवा रुकती है तो वापस आ जाता है। अच्छा भाई नायग्रा फॉल्स में अगर पाकिस्तानी इकट्ठे हो तो पता लगना चाहिए कि पाकिस्तानी है। एक जरा नारा हो जाए यहाँ पे आवाम को पता लगना चाहिए जिंदाबाद। मैं तो कल चले जाना, तुसी इत्थे रहना। चलें जी, ये एक यादगार मोमेंट है। मैंने कहा इसको तो रिकॉर्ड करना बनता है। अच्छा एक बोट चलती है ये कनाडा की और एक अमेरिका की, ये अमेरिकन बोट है। अच्छा ब्लू वाली बोट, अच्छा ब्लू वाली अमेरिकन है, वो रेड जो है वो कैनेडियन है। अच्छा ज़बरदस्त। आज की अच्छी चीज़ जो ये वो ये है कि जब लास्ट टाइम आया था तो मुझे बिल्कुल यहाँ खड़े होके फॉल्स नज़र नहीं आई थी। बिल्कुल सारा वो क्लाउडी हुआ था, दिसंबर था, ऊपर से बारिश हो रही थी, हाथ सुन कान सुन, पता ही नहीं लग रहा था चल क्या रहा है दुनिया में। आज फाइनली जो है वो मैंने नायग्रा फॉल्स का एक व्यू देख लिया है और गुड लक ये है कि मौसम बहुत अच्छा है। हर वक्त इधर इट्स टू हॉट और रेनी और कोल्ड, इट्स परफेक्ट वेदर टुडे। आज मतलब सही मज़ा है। अच्छा ये सारी जो आपको साइड नज़र आ रही है ये है कनाडा और ये जो ब्रिज है, ब्रिज से वो सामने आपको नज़र आ रहा है कनाडा US बॉर्डर और ये सारा इस तरफ जो अमेरिका है। वैसे कैसी बात है कि फॉल्स नायग्रा फॉल्स अमेरिका के अंदर है बट व्यू उसका कनाडा को मिलता है। बट अब उन्होंने जो है अमेरिका ने वो सामने एक आपको ब्रिज टाइप ये यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है। ये उन्होंने एक व्यू पॉइंट बनाया है अमेरिकन्स के लिए कि अगर आप अमेरिका के अंदर हो और नायग्रा फॉल्स देखना चाहते हो तो वहाँ पे आपको आना पड़ता है। तो वो थोड़ा सा आप इस तरफ आ जाते हो जहाँ से आपको ये सारा व्यू मिल जाता है। अगर तो कोई मतलब US पासपोर्ट होल्डर है तो वो तो इजीली वहाँ से ब्रिज से क्रॉस करके इधर आते हैं और देख लेते हैं। अगर किसी के पास कनाडा का वीज़ा नहीं है तो वो एक ऑप्शन है। तो फिर वहाँ से हम लोग निकले और कासाब्लांका एक नायग्रा सिटी के अंदर ही एक रेस्टोरेंट है हलाल, वहाँ गए खाने के लिए और भाई ने खाई लैम मंदी। और क्या ही वो लैम मंदी थी, लेकिन थी वो $40 की। $40 का मतलब है कि 9,000 रुपये की सिर्फ एक छोटी प्लेट थी। तो ये ज़रा हिसाब लाने पैंदे ने थे। ये तरीका होता है भाई, ये एक बाइकर ने रोड ब्लॉक किया पीछे के लिए और सारे निकल गए, अदरवाइज़ फिर ग्रुप जो है वो स्प्लिट हो जाता है। ये रेस्टोरेंट था जहाँ हमने खाना खाया। नायग्रा की खूबसूरत सड़कें, ये यार टाउन है यहाँ रहने वाला, मतलब 2-3 दिन बंदा आके यहाँ पे रहे सुकून से। आपको ये वाली जो एक वो हसल बसल फील भी मिलती है। थोड़ा सा सिर्फ 2 रोड साइड पे चले जाओ तो लश ग्रीन पीसफुल माहौल मिलता है। यहाँ सब इकट्ठे हुए थे जी एक दूसरे से मिलने मिलाने, क्योंकि हाईवे पे जिसका एग्ज़िट आता जाएगा वो अपने घर की तरफ जाता जाएगा।
बड़ा मज़े का दिन था यार, नायग्रा फॉल्स की राइड, और फाइनली नायग्रा फॉल्स देख ली मैंने। I never thought that I would move out of town. There's something about this place that holds me down. Made some mistakes, but I नेक्स्ट डे शुरू हो चुका है और आज मेरा कनाडा की इस सरजमीन पे आखिरी दिन है। आज इंशाल्लाह मैं शाम नहीं, रात को मेरी फ़्लाइट है वापस पाकिस्तान इंशाल्लाह। अपने जो घर जाने की, अपने मुल्क जाने की जो फ़ील है वो आप दुनिया में किसी भी जगह पे हो, वो एक अलग फीलिंग होती है। खैर जी, अब आता है वो मोमेंट जो आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया है। मैं वैंकूवर में था जब ईमेल आई और पता लगा कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के कुछ ऑफिशियल्स ने ये वीडियोस को नोटिस किया जो पूरी सीरीज़ हमारी चल रही थी, और वो भाई को एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देना चाहते हैं, जो कि एक दफ़ा मुझे यकीन नहीं हुआ था कि ये कोई प्रैंक तो नहीं हो रहा। और आप कनाडा आए और आपने कनाडा को इतना ज़बरदस्त रिप्रेजेंट किया है, तो वो बात यहाँ के जो लोकल नुमाइंदगान हैं उनके तक भी पहुँच गई है आपका कंटेंट देख के। तो आई थिंक वो आपको कुछ ना कुछ देना चाहते हैं। ज़बरदस्त। She wants to present you a certificate of appreciation कि आपकी वीडियोस की वजह से कनाडा के बारे में अवेयरनेस बढ़ रही है इन द देसी कम्युनिटी, एंड देसी कम्युनिटी नॉट जस्ट लिविंग इन पाकिस्तान बट इन द US एंड कनाडा एवरीवेयर। मैं पाकिस्तानी हूँ, तो टोरंटो की एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो भी पाकिस्तानी खातून है, तो मुझे सर्टिफिकेट उन्होंने प्रेजेंट करना था। हम लोग उनके ऑफिस पहुँचे और कुछ ज़्यादा सेरेमनी टाइप चीज़ हो नहीं पाई क्योंकि इसी शाम मेरी फ़्लाइट थी और वो सब कुछ एक ही दिन के अंदर ये मैनेज करना था। वो जो सारी बात हुई कि मैं तो निकल रहा हूँ जी, मैंने कहा शाम को, तो उन्होंने कहा जी आप इसी ऑफिस में पहुँचें। वहाँ पे हम लोग गए और उधर मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, जितना किया वो आपके सामने। अच्छा जी, हम लोग आ गए ऑफिस में और मेरे साथ हैं मैम सलमा जाहिद। Assalamu alaikum. I'm Salma Zahid, Member of Parliament. I am greatly honored to have Hamza here. I hope आप लोगों ने इनके वो सारी वीडियोस देखी होंगी। It's like excellent work which he is doing, and so I'm very excited to have him in my office today. Thank you जी, thank you so much. We have a token of appreciation for him for his like the work which he does. So I would like to present him with this Thank you. scroll. आप लोगों का भी पूरा हाथ है। आ जाए ये हम इकट्ठे। बहुत मुबारक हो, थैंक यू सो मच। थैंक फरहान भाई का और अहमद भाई का जो है वो पूरा हाथ रहा है इस सीरीज में, तो ये इनके लिए भी उतना ही है जितना ये मेरे लिए है। सो फाइनली ख़वातीन व हज़रात, आपके भाई को गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिल चुका है और इस सर्टिफिकेट पे भाई का नाम है, जो कि नाम पढ़ के पहले तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यार मतलब एक अलग कंट्री के अंदर मैं इतना बड़ा एक ट्रिप कर रहा था और मेरे जहन में कुछ नहीं था ऐसा कि ये इसको कोई ऑफिशियल्स नोटिस में लेंगे और इस तरह से कोई चीज़ मतलब अप्रिशिएट किया जाएगा। एक दफ़ा देख के तो बिल्कुल यकीन नहीं आया। और इस पे ये जो लाइन लिखी हुई है, योर एबिलिटी टू ब्रिज कल्चर्स थ्रू द आर्ट इज़ ट्रूली कमेंडेबल एंड ग्रेटली अप्रिशिएटेड बाय द कैनेडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी इन कैनेडा। आप लोगों की दुआएँ, आप लोगों की मोहब्बत, फैमिली की सपोर्ट और ये इस सब की वजह से ये सब हो पाया और जितना भी आपका शुक्रिया अदा करूं वो कम है कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, ये चीज़ें आप फॉलो करते हो, आप लोग दुआएं देते हो। मैं अक्सर कमेंट पढ़ रहा होता हूँ, इस तरह दुआएं आ रही होती हैं जिस तरह अपना कोई वाकई में बहुत अपना ये दुआएं दे रहा है। और आपका भाई इंशाल्लाह हमेशा दुनिया में जहाँ भी हुआ पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहूँगा। यही कोशिश रहेगी कि पाकिस्तान किसी ना किसी जगह मैं रिप्रेजेंट करता रहूँ इन चीज़ों को लेके। तो थैंक यू सो मच, जो भी आप लोगों की दुआएं हैं, जो भी मोहब्बत है। ऑल्सो आप में से जो लोग मेरा फूड चैनल फॉलो करते हैं जो कि ऑल अबाउट फूड है, तो उसको भी उन्होंने देखा सारा, मतलब दोनों चैनल्स को देखा कि बंदा करता क्या है और वो सारी चीज़ें। तो उसमें भी बड़ी एक खूबसूरत सी एक लाइन लिखी हुई है इस पर, in recognition of your outstanding culinary contributions which equivalent showcase the rich heritage of Pakistani cuisine। तो पाकिस्तानी कुजीन को कहाँ तक लेके गया भाई, और मतलब और क्या करें यार। इसके अलावा ये तो हमें सर्टिफिकेट मिला ही मिला जो कि एक तरह से हमारी ये डिग्री है इसके अलावा एक और चीज़ मिली है जो कि अपने आप के अंदर एक बड़ी चीज़ है। So this is the coronation pin which we have been given to give it to the community members to recognize their services. This was given to us when the coronation of King Charles happened. It's a very special pin. I think in our lifetime it's the first time we have seen the change. Really? Like Queen Elizabeth was there for over 70 so many years. so क्या बात है। yeah.
थैंक यू Very lucky that. और सेकंड भाई को गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से दी गई है प्रिंस चार्ल्स की कॉरोनेशन पिन। अब ये कॉरोनेशन पिन क्या चीज़ है? बड़ा वजन रखती है, ये है छोटी सी चीज़ लेकिन काफ़ी वजनी चीज़ है, क्योंकि कॉरोनेशन पिन जिस टाइम प्रिंस चार्ल्स की ताजपोशी हुई उस टाइम पे ये पिन्स बनाई जाती हैं, कॉरोनेशन पिन्स, और वो डिफरेंट स्टेट्स जो कि उसके अंडर आती हैं उन स्टेट्स को भेजी जाती हैं, बड़ी लिमिटेड सी, कोई 50, 100, 60, 70 टाइप कि जो भी उस स्टेट में किसी ने कोई कारनामा सर अंजाम दिया हो या कोई इन्फ्लुएंशियल लोग हों या कोई इस तरह की कोई भी चीज़ हो तो स्टेट ये उसको प्रेजेंट करे। और ये वज़न क्यों रखती है इतना? क्योंकि लास्ट जो कॉरोनेशन पिन बनी थी वो बनी थी जब क्वीन एलिज़ाबेथ ने 1953 में उनकी जो कॉरोनेशन हुई थी उस टाइम पे। तो 1953 के बाद ये अब जब प्रिंस चार्ल्स की कॉरोनेशन हुई है ये तब बनी है। तो ये वाली पेन एक सिंबल की तरह है। अब जब तक कोई अगला किंग या क्वीन अपना उसकी कॉरोनेशन नहीं होगी तब तक ये पेन्स नहीं बनेंगी। अगर जब भी होगी तो फॉर एग्जांपल अभी जब 1953 में ये पेन्स बनी थी क्वीन एलिज़ाबेथ के टाइम पे, वो पेन्स आज तक भी जिसके पास हैं वो एक तरह से बड़ी हिस्टोरिक सी चीज़ है कि यार ये 1953 में कॉरोनेशन के टाइम पे बनी हुई पेन है जो कि आज तक मेरे पास है। तो ये एक तरह से आप समझ लो कि वो चीज़ है कि जब तक ये मेरे पास रही तो ये एक निशानी होगी कि यार ये उस दौर की कॉरोनेशन की प्रिंस चार्ल्स की पेन है जो कि मुझे प्रेजेंट की गई थी कनाडा में इस पूरी सीरीज़ के लिए। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। तो ये पेन और ये जो सर्टिफिकेट है ये जितना मेरा है उतना आप लोगों का है, क्योंकि आप लोगों की इसमें पूरी दुआएं, पूरी मोहब्बत, सपोर्ट सब कुछ साथ रहा है। तो थैंक यू सो मच यार इस सारे प्यार और मोहब्बत के लिए। और भाई ये चीज़ें लेके पाकिस्तान आ रहा है। अहमद भाई और फरहान भाई, आप दोनों के बगैर ये सीरीज़ जो है वो शायद पॉसिबल ना होती, क्योंकि जितनी चीज़ें आप लोगों ने इसमें हेल्प आउट की हैं उसका बहुत बड़ा जो है ना वो मुझे फ़ायदा हुआ है इस पूरी सीरीज़ में। तो थैंक यू सो मच। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमजा, आपको एक इंटरनेशनल अप्रिसिएशन मिली है, आपकी जो एक प्रेजेंस है अब ग्लोबल हो गई है, सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं है। और आप यहाँ भी पाकिस्तान के एक कमाल एम्बेसडर हो। और यहाँ पर मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान की एक और परफॉर्मिंग खातून जो कि यहाँ स्कारब्रो की एमपी, कितने फ़ख्र की बात है यार, कितने फ़ख्र की बात है। और वो पाकिस्तान से ही हैं और वो एक और पाकिस्तानी को रिवॉर्ड कर रही हैं उसकी सर्विसेज के लिए। बिल्कुल। और आप जिस तरह के एक एम्बेसडर हो हमने अपनी आंखों से देखा है। कल हम जब नायाग्रा फिर रहे थे तो लोग वहाँ आपको पहचान रहे थे, आके मिल रहे थे, और ये रिकग्निशन आप डिजर्व करते हो। बहुत मुबारक हो। थैंक यू फरहान भाई। और खाली पहचान नहीं रहे थे, देयर वाज दीज फैमिलीज हु केम फ्रॉम द यूएस और उन्होंने कहा कि जी हमने आपकी सीरीज़ देखी कि आप कनाडा ट्रैवल कर रहे हैं, इतना खूबसूरत है, तो वो अमेरिका से कनाडा ट्रैवल करने आए और इत्तेफाक देखें कि जिसकी वजह से ट्रैवल करने आए वो मिल भी गए नेपाल। शुक्र है। चलें जी, आप मेरा ख्याल है इस सर्टिफिकेट के लिए एक कॉफ़ी बनती है। एब्सोल्युटली, लेट्स गो जी, मस्त। ओके फरहान भाई, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी और गुड लक आपके सारे पोपॉइज के लिए। कोवर ट्रेल नेक्स्ट ईयर। कोवर ट्रेल नेक्स्ट ईयर। ये यहाँ से किस साइड पे है वैसे? ये ईस्ट एंड पे है, नोवा स्कोशिया। वी कैन गो थ्रू मॉन्ट्रियल, क्यूबेक सिटी, गो टुवर्ड्स। चले, जब मैं कैबिट ट्रेल के लिए आऊँगा तो पोपॉइज की 100 ब्रांचेस होनी चाहिए फिर इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये जी हमारा जो सर्टिफिकेट का एक मीठा है ये मस्त था। बिल्कुल। और क्या चीज़ है जी ये ज़रा बताएं। जी हमारा सॉफ्ट बेक कुकी विद वनीला आइसक्रीम स्कूप, ये मेरा फेवरेट मीठा है जो मैं चाह रहा था कि हमजा ज़रूर ट्राई करें। अच्छा। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि वो खाएगा ये अब। ये है जी सॉफ्ट डो कुकी विद वनीला आइसक्रीम, और क्या प्रेजेंटेशन है इसकी, अच्छा खासा इसका साइज़ है। कुकी वैसे ही आपको पता है इतनी हैवी होती है कि खाई नहीं जाती, लेकिन अहमद भाई कह रहे हैं कि जी मैंने कहा था एक मंगवाते हैं दोनों खा लेते हैं यार, वो कहते नहीं जी ये पूरी खानी है। और इतनी कोई सॉफ्ट ये कुकी है, मतलब मैं स्पून उसके अंदर डाल रहा हूँ तो वो लग रहा है किसी हवा के अंदर जा रहा है। और साथ में वनीला आइसक्रीम जो इन्हें चस करानी है, गर्म तो नहीं? गरम है। ओए होए होए, कनाडा ट्रिप की अभी तक की सबसे बेस्ट चीज़, ऑनेस्टली बता। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बात है। ओए होए होए यार, इतनी बेस्ट कुकी और आइसक्रीम। आइसक्रीम का तो कॉम्बिनेशन अच्छा है ही। वो जो कुकी की फील है इतनी गुई और वो सॉफ्ट कुकी है कि वो घुलती है मुंह में जाकर। और ये वाली स्किलेट कुकी मैंने अभी तक जहाँ भी खाई है वो अक्सर बहुत ज़्यादा मीठी होती है जिसकी वजह से ज़्यादा खाई नहीं जाती।
तो इसमें वो चीज़ बहुत ज़्यादा मुनासिब है, मीठा बहुत मुनासिब है, तो उसकी वजह से ये जो है ना वो सही खाने में मज़ा करवा रही है। यही सेम कुकी जो है वो आपकी भाभी बनाती हैं, और उस कुकी के बाद अगर मुझे कोई अच्छी लगी है वो जी थोड़ी जी करीब आई है वो ये है मैनू देखो जी कहना पैंदा है खैर बहुत ही मज़े की कुकी थी यार। इस जगह का नाम है जी पोर्टा बेलोस, ये इटालियन बिस्ट्रो मिसिसॉगा में है। अगर आपने कभी भी ये कुकी खानी हो तो उसके लिए यहाँ पे आप आ सकते हो। यार मैंने वीडियो में बता दिया है कि बेगम की कुकी के बाद अगर कोई पसंद आई है तो वो ये है। आई थिंक ये बड़ी अच्छी कैटेगराइजेशन की है आपने, और बस इससे ज्यादा इस कुकी की तारीफ मत नहीं नहीं, इससे ज़्यादा नहीं, पहले नंबर पे वो, दूसरे पे ये, क्योंकि मैं घर जाना है जी। हाँ जी, और जरा दूर दूसरा है ये, हाँ दूर दूसरा है, करीब नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा। Well, I don't know if something's gonna come my way. ओहो हो जी, आज मौसम मैं कहता हूँ कोई अन्नी पादे पोगलाम जो 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 ना टोरंटो भी थोड़ा सा उदास हो रहा है कि भाई वापस जा रहा है, बारिश हो रही है। और आप चेक करो कि टोरंटो आया मैं, इस ट्रिप में डाउनटाउन टोरंटो गया ही नहीं। खैर अभी तो बस मुझे अभी जल्दी से बैग रखने हैं, एयरपोर्ट पहुँचना है और फिर पाकिस्तान। एक दफा फिर तो नहीं लगाना अंदर। नहीं, मेरा ख्याल है सब ले आया हूँ मैं। Letras velhas que são casas para quem quiser passar. Onde a vida लें जी अहमद भाई, 5 मिनट में हम लोग पहुंचने वाले एयरपोर्ट इंशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच यार, आपने जितना इस ट्रिप के अंदर सारा हेल्प आउट किया और जो भी चीज़ें हुई उसके लिए बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम हमजा, आप एक बहुत ज़बरदस्त और शानदार कंपनी थे, और उससे भी ज़्यादा अच्छे गेस्ट थे। आपने बिल्कुल तंग नहीं किया, आपने इतनी ज़बरदस्त गप्पें लगाई हमारे साथ, बहुत अच्छा वक्त गुजरा। चले जी, बस अभी मैं 5 मिनट में ऑलमोस्ट वो सामने जहाज़ लैंड होता पे पहुँच रहे एयरपोर्ट। ले जी भाई पहुँच चुके एयरपोर्ट, और टोरंटो एयरपोर्ट पे एक तो टाइम से पहुँच गया हूँ, ये सारा कमाल अहमद भाई के, वरना मैं हमेशा लेट होता हूँ। टोरंटो एयरपोर्ट पे सबसे मज़े की चीज़ ये है कि यहाँ पे इन्होंने एक ऐसे एरियाज़ बनाए हुए हैं जहाँ पे कोई भी आके बैठ सकता है, और बड़ी सोफ़ा सीट, लग्जरी सीट्स लगी हुई हैं, और वर्क स्टेशंस बनाए हुए हैं पूरे। आप आके अपनी चार्जिंग पोर्ट्स, मतलब वहाँ पे कुछ भी चार्ज करो, साथ बैठ के काम करो। साथ इन्होंने जो है वो आईपैड्स यहाँ पे रखे हुए हैं, ऐसे सामने ही आईपैड रखे हुए हैं कि उन्होंने चेन भी नहीं बनी हुई, मैं तो हैरान हो रहा है। आईपैड है ताकि आपको यहाँ से जो भी फूड ऑर्डर करना है इस पूरे एरिया के अंदर, वो सारी इस आईपैड के ऊपर चीज़ें आ रही हैं। आप इनमें से कुछ भी ऑर्डर करो, साथ ही जो है वो पेमेंट मशीन है, यहीं से पे करो और इसमें अपना टेबल नंबर लगा दो, आपके यहाँ पे खाना आ जाएगा। खैर मैं तो बस यहाँ बैठा हूँ अपने एडिट करने के लिए, अभी यहाँ पे एडिट करूँगा। हैं कोई 2-2.5 घंटे हैं अभी, जान के मैं ज़रा जल्दी एयरपोर्ट आ गया ताकि मेरे पास कुछ करने को ना हो, तो मैं तसल्ली से बैठ के एडिट कर सकूँ। एडिट करूँगा। और यार इस सीरीज़ को इतना पसंद करने के लिए बहुत शुक्रिया, और इतना आप लोगों ने इस सीरीज़ को जो एक एक्स्ट्रा मोहब्बत दी, कमेंट्स में पढ़ रहा था, थैंक यू सो मच। वो एक फ़ील आती है कि यार अच्छा मैंने एक चीज़ की है तो आप लोगों ने उसको पसंद किया, तो थैंक यू सो मच पूरी सीरीज़ में भाई का साथ देने के लिए, इसको पसंद करने के लिए। और स्पेशल थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। इतनी ये जो अप्रिसिएशन टोकन है, ये सर्टिफिकेट, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं एक सीरीज़ कर रहा था, मैं उसकी पेमेंट लेके जा रहा हूँ यहाँ से। मतलब मुझे जाते हुए एक हर ट्रिप एक साइड पे, इस ट्रिप की मुझे ये जो एक खुशी फ़ील हो रही है ना कि मुझे जाते हुए यहाँ से कुछ हासिल हुआ है, एक अलग चीज़। तो ये बहुत बड़ी मेरे लिए बात है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआएं हैं, तो अल्लाह का शुक्र है। खैर जी, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म, वीडियो नहीं, इस सीरीज़ को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये सीरीज़ पसंद आई हो तो मस्त लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें, कुछ भी करें। भाई को दुआओं में याद रखना, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। इंशाल्लाह ऐसी सीरीज़, ऐसी वीडियोज़ कोशिश करूँगा कि अच्छी से अच्छी चीज़ें आती रहें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world
I don't know what I'd do without you. You make me smile, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon is the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you.